सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सबको अवसर मिला है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं प्रियो, हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 54 अध्याय 14 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आज हम सबको धार्मिकता के द्वारा स्थिर करना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे ये कह रहे हैं, तू अंधेर से बचेगी। तुम पर आज तक दुख परेशानी अंधेर होते चले आ रहे हैं। लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, लोग तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, लोग तुम्हें सताते हैं, लोग तुम्हें परेशान करते हैं। लेकिन वचन के अनुसार परमेश्वर आज आपसे ये कह रहे हैं, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे फिर डरना ना पड़ेगा। तेरे आसपास भी डर नहीं आएगा, इसलिए कि मैं तेरे संग हूँ। तो धार्मिकता के द्वारा स्थिर की जाएगी। परमेश्वर हमें धर्मी कह रहे हैं। अब हमें ये विचार करना है कि जाना हमें किस मार्ग में है। क्या हम जिस पर चल रहे थे हम उसी पर चलकर संतुष्ट हैं, या हमें उस मार्ग को छोड़कर जहाँ अंधेरा है, जहाँ परेशानियाँ हैं, जहाँ दुख है, जहाँ तकलीफ़ें हैं, जहाँ पर लोग हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लोग हमारे ऊपर अंधेर पर अंधेर करे जा रहे हैं, क्या हमें उसी जगह पर रहना चाहिए? परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता दे रहे हैं, एक रास्ते को खोल रहे हैं हमारे लिए। प्रियो, परमेश्वर कह रहे हैं, अब तुमको भयभीत नहीं होना पड़ेगा। सारी बातें तुम्हारे पीछे छूट गई हैं, सारी बातों को मैंने पीछे छोड़ दिया है। अब तुम्हारे आसपास किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। तुम्हारा धर्म तुम्हारे आगे आगे चलेगा। तुम धार्मिकता के द्वारा स्थिर किए जाओगे, फिर तुम्हें कोई भी वहां से हटा नहीं सकता है। तुम परमेश्वर के प्रेम में आ गए हो, परमेश्वर की दया तुम पर हो गई है, परमेश्वर की करुणा तुम पर हो गई है, उसका अनुग्रह तुम पर हो गया है। वचन ये कह रहा है, तू भयभीत होने से बचेगी, तुझे डरना ना पड़ेगा। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें सांत्वना देता है। हमारा यीशु इस संसार में शांति का राजकुमार बनकर आया, वो हमें शांति देने के लिए आया। अभी तक हम परेशान थे, हम विचलित हो रहे थे, दुख और कष्ट को भोग रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के बाद हमारे जीवन में शांति और आनंद आ गए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर की जाएगी। प्रियो, आज इस भाग दौड़ की दुनिया में कहीं ना कहीं लोग किसी ना किसी जगह परेशान हैं, कष्ट दुख में दौड़ रहे हैं, अंधेरा है जीवन में। वो कोशिश तो करते हैं कि अंधेरा दूर हो जाए, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। परमेश्वर उस कठिनाई के रास्ते से हमको निकालना चाहते हैं। प्रिय, हर एक प्राणी आज संसार में परेशान है। परमेश्वर हमें धार्मिकता के द्वारा स्थिर करना चाहते हैं। धार्मिकता में तुम स्थिर रहोगे, तुम्हें कोई नहीं परमेश्वर के प्रेम से अलग कर पाएगा। भय का कारण नहीं होगा कि तुम डर जाओ, तुम भयभीत हो जाओ। तुम्हारे पास अब वचन है, प्रभु यीशु मसीह का नाम है, और जहाँ प्रभु यीशु मसीह का नाम है वहाँ डर जैसी कोई बात ही नहीं है। वहाँ पर शैतान की कोई भी योजना टिक नहीं सकती, शैतान अपना काम कर ही नहीं सकता। वो प्रभु के लहू से डरता है। प्रियो, अधिक से अधिक जब हम वचनों का मनन करते हैं तो शैतान बेहोश हो जाता है,
शैतान विचलित होने लगता है। इसलिए हमें हमेशा प्रभु में बने रहना है। धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर हमें स्थिर करना चाहते हैं। हम रोमियो की पुस्तक में पढ़ते हैं 14 अध्याय 17 पद में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से है। पवित्र आत्मा से परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारी रक्षा करता है, हमें धर्म के मार्ग पर लेकर चलता है, भलाई करने के लिए हमें उत्साहित करता है। प्रियो, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होता है तो हम हर एक परिस्थिति का सामना डट कर करते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो कोई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी सेवा करता है, उसके काम करता है, वो परमेश्वर को भाता है और वो मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। जब हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, दाऊद यहाँ पर वचन में कहता है, मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा। प्रियो, हम परमेश्वर में आनंदित रहें, हमेशा अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, नित्य प्रार्थना करते रहें। अभी तक हम डर और भय में, मनुष्यों के भय में चल रहे थे। हमें मनुष्यों से डर था, मनुष्य हमारे ऊपर अंधेर कर रहे थे, हम इस अंधकार की दुनिया में टटोलते फिर रहे थे, शांति को ढूंढ रहे थे। कहाँ मिलेगी शांति, कहाँ मिलेगा आनंद, कहाँ मिलेगी तसल्ली। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे ये कह रहा है कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर की जाएगी। अब तेरे में अंधेर नहीं होगा, अब तू परेशान नहीं होगी, भय तेरे निकट भी नहीं आएगा, तू अब भयभीत नहीं होगी। तेरा धर्म तेरी रक्षा करेगा। सबसे बड़ा धर्म हमारा क्या है प्रियो? सबसे बड़ा धर्म मसीह का प्रेम है। और जो कोई मसीह के प्रेम को जान लेता है, समझ लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। परमेश्वर हमें वचन के द्वारा कह रहे हैं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम परमेश्वर में आ गए हो। धार्मिकता के द्वारा तुम स्थिर किए गए हो। किसी भी प्रकार की समस्या तुम्हारे निकट नहीं आएगी। शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज के वचन के द्वारा प्रियो, परमेश्वर आपको अपने निकट लाना चाहते हैं। सारी बातों से, सारी चिंताओं से, सारे कष्टों से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर में विश्वास रखें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर का प्रेम ज्योति है और जो कोई ज्योति में चलता है कदाचित वो ठोकर नहीं खा सकता। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परम पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जय हो, तारीफ हो। हालेलुया, जिसके द्वारा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हम बचाए गए, हालेलुया हम छुड़ाए गए, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के माध्यम से हालेलुया हमसे आप नित्य प्रतिदिन बात करते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज के वचन में प्रभु कि धार्मिकता से तू स्थिर की जाएगी। सचमुच खुदाबंद हालेलुया, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा पिता। हालेलुया, हम विनती करते हैं हमारे हर एक भाई, हर एक बहन को परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, उनके जीवन में शांति और आनंद आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, ओ खुदाबंद, जिन लोगों पर अत्याचार होते हैं पिता परमेश्वर, अकारण वो सताए जाते हैं, हालेलुया, बिना वजह के परमेश्वर वो कष्ट भोग रहे
हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदाबंद, बिना वजह के वो लोगों के द्वारा हालेलुया प्रताड़ित किए जाते हैं। खुदाबंद, उन तमाम लोगों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं। मेरे परमेश्वर, एक एक जन पर प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया कृपा, दया हालेलुया बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनको परमेश्वर पिता आप कष्ट से बाहर लाकर ओ खुदाबंद उनको जीवन का आनंद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए खुदाबंद हालेलुया प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर पिता हमारा हर एक भाई, हर एक बहन स्थिर किए जाएंगे खुदाबंद। हालेलुया। तेरे प्रेम को वो अपने हृदय में महसूस करेंगे खुदाबंद, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिकता के मार्ग पर चलते हुए प्रभु जी जीवन के उस मुकुट को पाएंगे परमेश्वर जो कभी मुरझाने का नहीं। हालेलुया। इसलिए परम पवित्र सर्वसमर्थी परमेश्वर, हालेलुया, जिन भाई बहनों को खुदाबंद किसी भी प्रकार की कोई कमी घटी है परमेश्वर, आप उनकी कमी घटियों को हालेलुया, हालेलुया यीशु मसीह के नाम में हालेलुया पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। कोई भी भाई, कोई बहन परमेश्वर पिता कभी भी चिंतित और परेशान ना हो। आदर महिमा आपको देने प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।